हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान वन रक्षक या जो वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 है उसके मॉडल पेपर को लेकर कि वनपाल और जो वन रक्षक का जो मॉडल पेपर है और उसके आपको जो पीडीएफ है वो भी फ्री मिल जाएगी। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इस पेपर से पहले भी हमने जो आपके जो मॉडल पेपर हैं जिनमें अपन ने जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो सोल्व करवाए थे, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा। और राजस्थान जीके के जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह वो सारे आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, आज आप अपन क्या करेंगे कि वन रक्षक और वन जो आपका वनपाल मॉडल पेपर 2022 है उसमें आज अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आपके मैथ्स के 25 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है इतनी ही आपकी मैथ्स पूछी जाएगी। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि किसी संख्या के 40% का 2/3 क्या होगा यदि दी गई संख्या 510 हो। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या की, कोई संख्या कितनी दी है संख्या। अब आपको पता है कि देखो इसका जो हल है तो यहाँ देख लीजिएगा आप कि संख्या कितनी है 510। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। 510 है, संख्या के 40%, इसका 40% कितना होगा, 40/100 हो जाएगा। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा इंटू 2/3, यही तो होगा। बस आपको क्या है, लैंग्वेज पकड़नी थी। इजी क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 40% का 2/3 क्या होगा यदि दी गई संख्या इतनी है। तो इसका 40% और उसका फिर 2/3। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से काटोगे ये अब कटेगा आपका 17 बार। तो इसको गुणा करो, देखो 4 दूनी 8 हो गए। तो 17 × 8 आपको करना है। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो यह 6 आ जाएगा और यहाँ 13, तो 136 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कहने का मतलब कि यहाँ इसने क्या बोला कि किसी संख्या का जो 40% है उसका 2/3 क्या होगा यदि जो आपकी जो नंबर्स है, जो संख्या है वो कितनी है 510। तो मतलब आपको क्वेश्चन की भाषा, उस भाषा के अनुरूप आपको चलना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 30, 40 और 60 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखो इसका हल बिल्कुल अपन बेसिक से सिखाएंगे आपको कि 30, उसके बाद 40 और 60, तीन संख्याएं हैं। तो देखो 30:40 समानुपात 60, और ये चतुर्थानुपाती का मतलब x मान लिया इसको, इस चतुर्था। अब आपने ये पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है ना वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो 30 × x होगा। बाहर वालों को गुणा करोगे तो 30 × x हो जाएगा, और अंदर वालों को गुणा करोगे तो 40 × 60। ठीक है, ये नियम होता है इसमें। समानुपात में क्या होता है कि पहले वाला लास्ट वाले से गुणा होता है, दोनों ही बराबर होते हैं। अब देखो x की जब वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 40 × 60 पहले से है, और 30 गुणा में इस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे 2 बार। तो 40 दूनी कितना जाएगा, 80 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 80। इस प्रकार से आपको करना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिएगा, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। बाकी तो फिर आप कर लोगे। प्रथम 5 जो अभाज्य संख्या हैं वो कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। तो प्रथम 5 कौन सी है, अब जैसे एक भी होती है लेकिन एक को नहीं मानते, बस यही बात मेरे को आपको समझानी थी। फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 5, 7, अब 9 भी नहीं आएगी तो 11। ये 5 संख्याएं हो गई, इनका औसत आपको निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सारों को जोड़ देते हैं। सारों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और कितनी है ये 5 है तो 5 का भाग दे दो। अब देखो जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 आप जोड़ोगे जब तो ये हो जाएगा 28। तो 28/5 भाग इसमें दोगे तो 5.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकाल, कहने का मतलब एक को आपको नहीं तो भाज्य संख्या, एक आपकी नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं आपकी कैसी है, ये अभाज्य भी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन जो बीजगणित का जो क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है x+1 जो x है वो 4 है। अब देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर 16। अब जब प्लस वाला आएगा, यहाँ प्लस वाला हो तो इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा।
तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आप जब भी निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है p² - 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? p² - 2। अगर माइनस वाला निकालना होता तो p² + 2 कर देते। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे p² - 2। अब p की वैल्यू कितनी है ये, तो p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। -2 करोगे तो कितना हो गया? 14। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो x + 1/x आपका p है, तो यहाँ जब x² + 1/x² निकलवाएगा तो आपका p² - 2 करना है, और जब यह माइनस वाला निकला है तो यहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, अपोजिट करना है, और इस प्रकार से आप आंसर निकाल लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है आपका कि कोई आपका वृत्ताकार मैदान है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई भी क्या है, एक सर्कल के टाइप का वर्ताकार मैदान है। अब इसकी जो भुजा है, ठीक है, वर्ताकार मैदान है, इसकी भुजा मान लो या त्रिज्या मान लो, यहाँ से आप त्रिज्या भी इसको लिख सकते हो 10 मीटर त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 10 मीटर। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, इसकी जो रेडियस आर कितनी है? 10 मीटर है। 15 चक्कर लगाने पर कुल कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब जब एक चक्कर अपन इसके लगाते हैं ना, एक चक्कर लगाते हैं तो इसको परिधि बोलते हैं। और जो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है? 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि? 2πr। तो जब 2 × π की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, इंटू आर की वैल्यू 10 यहाँ से रखोगे, और कितने चक्कर लगाने हैं? 15। तो 15 चक्कर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई जैसे मान लो कि ये कोई आपका त्रिभुज है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। समबाहु का मतलब समान भुजाएं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जब भी बात करें ना, समबाहु त्रिभुज, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 ये हो गया। भुजा की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर तो 8 2 बार गुणा, तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 √3 आ गया। कितना आ गया? 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से कहने का मतलब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको देख के जाने हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वनरक्षक के जो सारे जो मॉडल पेपर हैं वो आपको सब सारे यहीं पे मिलने वाले हैं। आगे देखिएगा कि राम व रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। कि अनुपात कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है, और उनकी कुल आयु 66 वर्ष है। तो जैसे मान लो कि अनुपातों का जैसे मान लो ऐसे योग करें अपन, तो 11 हो गया, तो 11 की वैल्यू 66 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66/11। तो कितनी हो गई? 6 हो गई। हम रेशियो के मेथड से निकालोगे तो अब 6 को इस 4 से गुणा करोगे तो देखो 24, और इस 6 को 7 से गुणा करोगे तो 42। तो किसकी पूछी है? राम की आयु। राम का पहले वाला अनुपात था, तो राम की कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। ये किसकी हो जाएगी? राम की, क्योंकि ये राम का अनुपात था और ये किसका था? रहीम का। सबसे पहले अनुपात लिख लेना, फिर क्या दिया है देखो, उनकी कुल कुल आयु दी है, तो अनुपातों का कुल योग करके देखो भाई 11 हो रहा है, वो 66 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब 6 को 4 से गुणा करोगे 24, और 7 से, अब रहीम की पूछता तो 42 वर्ष हो जाती, और राम की जो आयु पूछी है उसने तो कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। तो राम की जो आयु है वो 24 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से अपन इस वाली जो वीडियो है उसके अंतर्गत जो आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जो भी आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो पैटर्न रहा है, जो पिछले बार के जो पेपर लगे थे वनरक्षक एग्जाम के, उन लेवल का अपन लेके चल रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप करके चले जाते हो तो शायद ही आपका मैथ्स का कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत होगा। तो देखिएगा आगे अपन बात करते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी के साथ मिलकर 5 दिन में, मतलब ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। और बी के साथ मिलकर, बी के साथ मिलने का मतलब भाई ए और बी दोनों करेंगे, बी नहीं कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना क्या बोला इसने, तब मैंने क्वेश्चन लिया है कि साथ मिलकर, लैंग्वेज आपको पढ़नी है। बी के साथ मिलकर मतलब कि ए और बी दोनों, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखो
ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। इफिशियंसी निकालोगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, 10, दो ये एक बार भाग जाएगा, ये 2 बार, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। बी की इफिशियंसी भी कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। भाई यहाँ से जब इफिशियंसी भाई ए और बी की तो 2 आ रही है, और एक की 1 है, तो बी की 1 हो जाएगी। जब इसमें 1 का भाग दोगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, 10 दिन ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। आपकी क्वेश्चन की जो भाषा है उसको आपको समझना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से आपको अनुपात दिए गए हों, इस प्रकार से आपको अनुपात दे रखे हों, जैसे ए अनुपात बी आपका 5:6 है, बी अनुपात जो सी है वो आपका 4:5 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखो ए और बी का दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ए और बी का कितना दिया है, 5, 6, फिर बी और सी का कितना है, 4 और 5, ऐसे यहाँ पे खींच लो आप लाइन, ठीक है। सबसे पहला तरीका ऐसे लिख लिया भाई, ए और बी का कितना था, 5 और 6 है, बी और सी का कितना है, 4 और 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे लिख दो आप, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 को आप यहाँ लिख दोगे, ये वाली जो संख्या है इसको आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे आपका जो 4 है उसको आप यहाँ लिख दो। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको आपस में गुणा करते जाओ सारों को। जब 5 को 4 से करोगे कितना हो जाएगा, 20, 6 को 4 से करोगे आप 24, और 6 को 5 से करोगे 30। तो किसका पूछा है, ए और सी का, तो 20:30 हो जाएगा। ए अनुपात जो सी है वो कितना, देखो ए का तो कितना है यहाँ से 20, और जो सी है उसका कितना है 30, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2:3 आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये वाला आपका हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। अगर यहाँ से जैसे मान लो कि आपको मैं बी अनुपात सी तो हालांकि दे रखा है, से ए अनुपात सी आपसे पूछ लिया, ए बी सी का भी पूछ सकता है साथ में, ठीक है। तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% कम है, तो श्याम का वेतन राम से कितना अधिक होगा। देखो देखना, जैसे मान लो एक तो आपका है राम, एक तो आपका राम है, और एक है आपका कौन, ये तो राम है और ये है आपका श्याम। राम का वेतन श्याम से, तो श्याम का जैसे मान लो मैंने 100 मान लिया, इसका वेतन कितना है, 100 रुपये है, तो श्याम से 10% कम है, मतलब कि 90 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि श्याम का वेतन 100 रुपये, राम से, किससे, राम से, जिसके साथ भी से लगा होता है, ध्यान रखना से लगा होता है मैथ्स में, वो हमेशा संख्या कहाँ आती है, भाग में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना अधिक है राम से, 10, ठीक है। किससे, राम से, तो 90/में इंटू 100, तो 0 से 0, 100 जब 9 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11/9%, ठीक, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब 100/9 करोगे तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जिसके साथ भी से लगा हुआ होगा ना, वो आपकी संख्या हमेशा डिवाइड में आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें पूछे गए हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 की अपन चर्चा करते हैं, और इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो वनपाल और जो वनरक्षक भर्ती है उससे संबंधित अपन जो कंप्लीट जो मॉडल पेपर है वो भी आपका जस्ट आने वाला है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और राजस्थान का जो जीके है ना, वो अगर आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको तैयार करना है क्वेश्चंस के माध्यम से, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, वो देख के चले जाना, आपका पेपर शानदार होने वाला है। और साइंस के मैंने देखो लगभग 10 या जो 12 मिनट के वीडियो मिलेंगे आपको प्ले लिस्ट में, तो वहाँ लगभग 100 क्वेश्चन, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, ये मैंने कवर करवाए हैं आपके वन लाइनर। तो आपको इस वाले चैनल से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लो आप, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो जहाँ भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, जो क्रय मूल्य है ना, इसको तो ये वाला मान लो,
और विक्रय मूल्य दे रखा है ना, इसको मान लो ये वाला, ये सबसे अच्छा तरीका है इसका। तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया 40, क्रय मूल्य कितना हो गया बताओ 40 हो गया यहाँ से, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 20। कहने का मतलब जिसके साथ क्रय मूल्य लगा हुआ है उसको तो विक्रय मान लो, और विक्रय जिसके साथ लगा हुआ है उसको क्रय मान लो। क्रय ये हो गया तो विक्रय मूल्य ये हो गया। अब देखो यहाँ से चेक करो, क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है 20 रुपये में, तो आपको यहाँ से क्या होगी, हानि ही होगी। भाई खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में तो हानि होगी। तो 40 माइनस 20 कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 20 रुपये की। अब हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हानि लिखते हैं, हानि 20 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था 40, नीचे क्रय मूल्य आता है इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो 50% की आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, 50% की आपको हानि हो जाएगी। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की अपन चर्चा करते हैं कि इजी क्वेश्चन है। 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स का लेवल इतना हाई नहीं रहेगा, इजी लेवल आपका आने वाला है। और इजी में क्या है कि आपका बेसिक अगर क्लियर है ना, तो आपका जो पेपर है वो शानदार होने वाला है। देखो 18 मीटर प्रति सेकंड को जब भी आपको किलोमीटर प्रति हावर में बदलना हो, तो इसको अपन किससे गुणा करते हैं, 18/5। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। देखिएगा कि 18 इंटू 18/5 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आपको जैसे मान लो कि सपोज दैट कि जैसे मान लो कि आप इसको, मैं आपको बात करूं तो जब भी आप इसको गुणा करोगे यहाँ से, सॉरी इसको अपन गुणा करेंगे किससे, 5/18 से। जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप 5/18 से गुणा करोगे, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो 18/5 से गुणा करोगे। तो 5/18 इंटू ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ये हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5। एक सेकंड, अब अपन इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं एक बार, देखिएगा वापस से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको कि क्या है क्वेश्चन आपका। एक बार इसकी अपन दोबारा से चर्चा करते हैं। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्या, कन्फ्यूज हो गई आपको कि कैसे क्या चेंज करना है। देखो मैं आपको बता दूँ, आपको रटना नहीं है यहाँ से। ठीक है, अच्छे से मैं समझा देता हूँ। देखो देखना, जैसे मान लो कि मीटर प्रति सेकंड है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में जो आपके 1000 जो मीटर हैं उसमें 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने, 1000 तो मीटर होते हैं। ठीक है, अब जब 18 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 5/18 से आप इसको गुणा कर दोगे, तो 18 से 18 कैंसिल, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि मीटर प्रति सेकंड को जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 5/18 से आप गुणा करोगे। इसके विपरीत किलोमीटर जो प्रति घंटा है उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करना है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि 3 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो जब भी आप मध्यानुपाती निकालते हो ना, जब भी आप मध्यानुपाती निकालोगे तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला याद रखना, a इंटू बी। कहने का मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके उसका रूट लेना है। अब 3 × 9 हो जाएगा, तो ये कितना होता है आपका 27, 27 होता है। कितना होता है 27, तो √27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जैसे आप बाहर लेना चाहो तो इसको 9 × 3 लिखोगे तो 3√3 भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है मध्यानुपाती, हालांकि यहाँ तक भी आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखो 7 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है, 7 लगातार, वे लगातार रूप से आनी चाहिए 7 संख्याएं। जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे आपको चलना है, और 7 का स्क्वायर। तो इसका आप देखो डायरेक्ट जो वर्गों के जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n × n+1, 2n+1/6। और यहाँ n बराबर कितना है 7। अब ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर्मूला, हालांकि मेरे करवाए हुए हैं, आप नंबर सिस्टम की क्लास है वो इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। देखो n की वैल्यू 7 रखोगे तो 7, 7+1 करोगे तो 8, और देखो 7 × 2 14 +1 करोगे तो 15/6। तो जब आप इसको काटोगे, देखो 3 से काटो, या बीच में इंटू का चिन्ह होता है,
तो 3 दूनी 6 और ये 5 बार कटेगा, इसको काटोगे ये 4 बार कट जाएगा। तो जब आप इसको गुणा करोगे 7 इंटू 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 140। कितना आएगा? 140। इस प्रकार कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, उनमें आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ, जब आपको 1 + 2 + 3 ऐसे n तक जोड़ना है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जब आपका 1² + 2² + 3² ऐसे n² तक जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। और जब इसके क्यूब को आप जोड़ोगे 1³ + 2³ + 3³ + n³, तो इसके लिए हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये थे 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिए ये 3 जो फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। आगे देखिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन है कि 480 और 320 का में से क्या होगा। तो इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। भाई जो 480 है और जो आपका 320 है, उसका में से क्या होगा, मैक्सिमम जो फैक्टर है वो क्या होने वाला है। तो देखिएगा कि इसके लिए आपको देखो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर उसमें जो कॉमन आ रहे हैं, जो भी फैक्टर आपके कॉमन आएंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि वह बड़ी में से क्या होता है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंतर्गत उसका भाग जाए, तो उस ऑप्शन के आधार पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने जो क्वेश्चन थे आपके, लगभग अगर मैथ के क्वेश्चन भी आप करके चले जाते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि और आपको जैसे अगर पूरे जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडुज्ञान बाय DK सर, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। और राजस्थान जी के क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो 2022 का जो पैटर्न रह रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारा आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। मैथ सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल रहा है, और वो भी आपका शॉर्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में इसको लाइक कीजिएगा, और देखो बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबाना, ताकि आगे की जो वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।